बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि असला लाइसेंस जो होता है मुफ्त भी बन सकता है। कुछ ऐसे बंदे, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी हैं कि जिनसे कोई फ़ीस ही चार्ज ना की जाए, उनको जनाब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असला लाइसेंस इशू कर दे। जी हाँ, बड़ा आसान है। अक्सर लोग ऐसे मौजूद हैं लेकिन कानून से उनकी आगाही नहीं है, कानून को जानते नहीं है, इसलिए वो बेचारे इस सहूलत को अवेल नहीं कर पाते। बता देते हैं अभी जल्दी से। इसको कहते हैं ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस। ये ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस, ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त। मुफ्त असला लाइसेंस किस बंदे को मिलता है? कानून की बात करें तो पंजाब आर्म्स रूल 2017, इसके अंदर इसका रूल 20 अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर इसकी तफसील मौजूद है कि किन किन बंदों को कब कैसे आप आर्म्स लाइसेंस बग़ैर फ़ीस के भी इशू कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 17 और इससे ऊपर ये जो इस ग्रेड के ऑफिसर हैं, इनको बग़ैर किसी फ़ीस के आर्म्स लाइसेंस, असले का लाइसेंस इशू किया जा सकता है। गवर्नमेंट अपनी फ़ीस इनसे चार्ज असले की नहीं करेगी, ठीक है। लाइसेंस इनको इशू करने की फ़ीस माफ़, फ्री। दूसरा, कोई आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जो आर्मी है उसका कोई मेंबर है, तो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद है कि उनको भी गवर्नमेंट अपनी फ़ीस जो है लाइसेंस की वो चार्ज नहीं करती। तो ये कितना आसान है कि बग़ैर फ़ीस के भी। लेकिन इसमें नादरा की जो फ़ीस है ना, जैसे नादरा हमारा आईडी कार्ड इशू, तो आईडी कार्ड बनने पे जो चार्जेस आते हैं, नादरा की जो स्पेसिफ़िक फ़ीस है उनकी, तो वो पे करनी होती है नादरा को। लेकिन आर्म्ड लाइसेंस जहाँ अप्लाई करते हैं उनकी जो फ़ीस होती है बैंक में जमा करवा के आओ, वो माफ़ होती है। और इसके अलावा अगर दूसरी बड़ी सहूलत ये भी है कि ये ग्रेड 17 या इससे ऊपर जो लोग हैं या आर्मी के जो लोग हैं, इनको ये भी सहूलत है कि जब ये रीन्यूअल फ़ीस होती है ना, इनको ये भी माफ़ होती है, मुफ्त। उसके लिए करना क्या होता है? करना ये होता है कि विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ये बंदे, यानी जो मुकर्रर टाइम पे अगर ये रीन्यू भी करवाएं ना, तो रीन्यूअल फ़ीस भी इनसे चार्ज नहीं की जाए, बिल्कुल बगैर किसी फ़ीस के इनका असला का लाइसेंस जो है रीन्यू भी कर दिया जाएगा। ग्रेड 17 का अफसर है, उससे बड़ा अफसर है, या आर्मी का जो ऑफिसर है। लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि इनको एक चीज़ जो है ना, विद इन टाइम ये रीन्यू करवाएं, रीन्यूअल फ़ीस भी नहीं होगी, असला बनाने की लाइसेंस फ़ीस भी नहीं होगी। लेकिन अगर इनको कभी कोई जुर्माना हो जाए तो वो जुर्माना इन्हें पे करना पड़ेगा। लेट हो जाता है, रीन्यू करवाना था, लेट हो गया, तो लेट होने की वजह से जो फ़ीस है, वो जो जुर्माना है, वो इनको पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए जब आप आर्म्स लाइसेंस बनाएं कि विद इन टाइम उसको रीन्यू भी करवा लेना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे हैं कि आर्म्स लाइसेंस ग्रेटिस आर्म्स यानी फ्री, कितने, एक बंदे को, मिसाल के तौर पर मैं ग्रेड 20 का ऑफिसर हूँ, तो ग्रेड 18 का ऑफिसर हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस बिल्कुल फ्री बनना है, तो जितने मर्जी बनवा लो। ऐसा नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम दो असला लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते, बिल्कुल फ्री। अब 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, चंद एक्सेप्शंस हैं, वो उन्होंने वाज़े कर दी हैं कि फ़लाँ एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली 2 लाइसेंस जो हैं, ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस, मुफ्त असले के लाइसेंस 2 बन सकते हैं नॉर्मली। तो एक्सेप्शंस हैं वो अलहदा आपको बयान कर दी जाएंगी। अब इसमें आर्मी को जब आपने वो करना है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस इशू करना है, तो उसमें बता दिया गया इसको कुछ रूल्स हैं आर्मी के भी। आर्मी रेगुलेशंस 2000 में बने थे, तो आर्मी रेगुलेशंस के मुताबिक ये बता दिया गया किस ऑफिसर को, किस रैंक का बंदा हो, उसको कौन कौन सा हमने इशू करना है। ये फ़लाँ रैंक का बंदा है, इसको सिर्फ एक पिस्टल इशू हो सकता है। फ़लाँ रैंक का बंदा है, इसको फ़लाँ चीज़ इशू हो सकती है। फ़लाँ रैंक का बंदा है, इसको 2 इशू हो जाएंगे। तो वो रेगुलेशंस को देखना पड़ेगा, फिर आर्मी वालों को वो इशू हो जाएंगे। हाँ, कुछ इसमें यह है कि जो बंदे एजाज़ी जिनको कुछ मिलती हैं, होल्डर होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बड़ा एजाज़ मिल गया, निशान अदर मिल गया आर्मी वाले किसी बंदे को, तमगा जुर्रत मिल गया, तमगा इम्तियाज़ मिल गया,
ऐसे बंदों के लिए भी इसी रूल में 20 में एक्सप्लेन कर दिया गया कि इनको भी इतने आर्म्स लाइसेंस फ्री ऑफ कास्ट इशू किया जाए। मिसाल के तौर पर निशान अदर किसी बंदे को मिल गया तो उसके लिए लिखा हुआ है कि निशान अदर किसी बंदे को मिले तो उसको जनाब एक पिस्टल आप या रिवॉल्वर एक उसको ग्रेटिस आर्म्स लाइसेंस के तौर पे दे दिया जाएगा। साथ लिखा हुआ है कि इसको राइफ़ल भी एक जो जनाब उसका भी फ्री ऑफ कास्ट हम लाइसेंस इशू कर देंगे। साथ लिखा हुआ है कि 22 बोर राइफ़ल ये भी हम इसको इशू कर देंगे। इसके साथ लिखा हुआ है कि 2 अदद शॉर्ट गन्स इसका भी फ्री ऑफ कास्ट इसको हम लाइसेंस इशू कर देंगे कि इन जनाब को निशान अदर मिला हुआ है। इसी तरह बाकी भी तमगा इम्तियाज़, तमगा जुरत और दीगर जो एजाज़ात हैं अगर किसी को मिले तो उसको भी इस तरह हम फ्री ऑफ कास्ट इशू कर सकते हैं जी आर्म लाइसेंस। तो उम्मीद है आपने आज की इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप के अंदर ये सीख लिया कि वो कौन से लोग हैं, कौन से हजरात हैं कि जिनको फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी चार्जेस लिए गवर्नमेंट जो है असला लाइसेंस इशू कर देती है। और विद इन टाइम करें, आप पे जुर्माना वगैरह ना हो तो फिर मौजे ही मौजे आपके लिए काफ़ी सहूलत है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रही। थैंक यू वेरी मच।